मन की शांति। जीवन की व्यथा सबकी एक ही है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, जवान, अमीर, गरीब, फकीर, सब में देखने का नजरिया अलग अलग होता है। इसी पर एक छोटी सी कहानी। देहांत में एक गांव के बाहर एक वृद्ध आदमी बैठा था। उसी समय एक नौजवान घुड़सवार हुए घोड़े पर सवारी किए हुए आया और वृद्ध आदमी से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं पहले रहने वाला गांव छोड़कर आया हूँ, यहाँ रहना चाहता। यहाँ के लोग कैसे हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जहाँ से आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। उस नौजवान ने कहा, मैंने आपसे पूछा है इस गांव के बारे में, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, उसके बगैर बताना असंभव है। फिर नौजवान बोला, उस गांव के लोगों का तो आप नाम ही ना लें, उनके नाम का स्मरण करने से ही मेरा खून खौल जाएगा। मुझे उनके नाम से इतनी घृणा हो रही है कि उनका नाम तक सुनना नहीं चाहता। उस वृद्ध आदमी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो कोई और गांव देखो, यहाँ उससे भी अधिक खराब लोग रहते हैं। वह नौजवान आगे बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद एक आदमी अपने पूरे परिवार को एक बैलगाड़ी पर बैठाकर चलता हुआ आया और बोला, बाबा, हम अपना गांव किसी कारणवश छोड़कर आए हैं। गांव को छोड़ना पड़ा है। इस गांव के लोग कैसे हैं, यहाँ हम रहना चाहते हैं। उस बाबा ने तो वही सवाल किया और उनका तो एक ही सवाल था कि उस गांव के लोग कैसे थे। उस आदमी ने कहा, बाबा, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, पर क्या करें, किसी कारणवश उनको छोड़कर आना पड़ा। उनको याद कर आंसू निकल आते हैं, हृदय में पीड़ा होती है। और बहुत अच्छे लोग थे। यह सब सुनकर फिर उस वृद्ध आदमी ने, उस बाबा ने कहा, आपका इस गांव में स्वागत है, आइए आप आराम से इस गांव में रहो। इस गांव के लोग उस गांव से भी अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। गांव भी वही एक है, वृद्ध व्यक्ति भी वही एक है, पर आने वालों की सोच और नजरिया अलग अलग। इसी तरह एक गांव के बाहर दो गरीब फकीर घास फूस खप्पर की झोंपड़ी बनाकर रहते थे। एक दिन भिक्षा के लिए गांव व घरों में घूमते घूमते कुछ दूर निकल गए। बारिश का मौसम था। आंधी तूफान बारिश आफत बनकर आई और उनकी झोंपड़ी का आधा हिस्सा हवा का तेज झोंका आया और उड़ा ले गया। आधी झोंपड़ी बची। आंधी तूफान जाने के बाद दोनों हंसी खुशी से आ रहे थे और आए, और आते ही झोंपड़ी का हाल बेहाल देखते ही दोनों हताश निढाल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक तो खुशी से नाचता है और दूसरा रोता है, कहता है दुखी होकर, बेढाल होकर, भगवान मेरी गरीब की झोंपड़ी क्यों उड़ाई। घास फूस की बनी झोंपड़ी भगवान को अच्छी नहीं लगी, वह भी उखाड़ फेंकी। लोगों के तो इतने बड़े बड़े मकान, घर
उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, मेरा ही नुकसान क्यों किया। इसी तरह रात भर तड़पता रहा, नींद नहीं आई, चिंता में डूबा रहा और दूसरा भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता है, भगवान का गुणगान करता है। आराम से नींद लिया और कहता है कि अगर भगवान पूरा ही झोंपड़ी ले जाने देते, हवा को पूरा ही ताकत से उड़ा देने को कहते, वह तूफान कुछ भी नहीं छोड़ता, तो हम क्या करते। आधा रखा है, यह भगवान की ही मेहरबानी है। आधी झोंपड़ी में बारिश में भी नहीं भीग रहे, बच गए, खुले आसमान का नज़ारा भी ले रहे हैं, वर्षा का भी आनंद ले रहे हैं। भगवान ने हमारे ऊपर कितनी अनुकंपा की है। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम पहले ही से जाने वाले छप्पर को अलग कर ही देते। हमारे आराम से रहने के लिए भगवान ने छप्पर रख ही दिया। अगर यह भी नहीं रखता तो हम क्या करते, कहाँ जाते। अंधेरी बारिश सर्दी भरी रात में प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, जो हम सुरक्षित हैं, आराम से हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जो होना था वो हो गया और अच्छा ही हुआ। एक आनंदित भरिया नज़रिया, एक आनंदित होने का नज़रिया, एक दुखी होने का नज़रिया। आदमी वही है, व्यवहार वही है, समय वही है, फिर भी उनको अलग अलग तरह की मंजिल उन्हीं सोच विचार और नज़रिए से ही मिलती है।